पबजी एक ऐसा गेम जिसकी आदत लग सकती है। Kids who are addicted to this game, वो स्टडीज में अपना इंटरेस्ट खोने लगते हैं. दे स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट एंड दैट बिकम्स द मेन कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पेरेंट्स. ऐसे भी केसेस रजिस्टर हुए हैं जिसमें लूट बॉक्सेस, जो पबजी का एक रिवॉर्ड फीचर है, लेने के लिए बच्चे ने अपने पापा के अकाउंट से पैसे निकाले हो। एंड विनर विनर चिकन डिनर, तो मतलब इट्स अ वेरी फेमस लाइन फ्रॉम पबजी. पीपल हैव गॉन क्रेजी अबाउट दीज रिवॉर्ड्स. ओ गॉड, पबजी के बारे में बात करते करते कहीं हम इस गेम के अडिक्ट ना हो जाए। पेरेंट्स, आई एम लीना राउत फ्रॉम जेनेक्स पेरेंटिंग, And I'm Anamika Mishra, counselor and psychologist from Enliven Counseling. and we are going to talk about what is this addiction is all about. So, dealing with it peacefully and effectively is something that we are going to talk about today. But before we proceed, जेनेक्स पेरेंटिंग एक एफर्ट है न्यू एज पेरेंटिंग के चैलेंजेस के जवाब ढूंढने का। तो 2022 में हमें 500 सब्सक्राइबर्स के काउंट तक पहुंचने में मदद कीजिए, और इसके लिए जरूरी है हर एक सब्सक्रिप्शन। तो डू सब्सक्राइब, थैंक यू। सो लेट्स प्रोसीड विद द व्लॉग। नाउ अनामिका, हम सबने कभी ना कभी वीडियो गेम्स जरूर खेले हैं। देन व्हाट इज द रीजन दैट few kids are getting so addicted to these video games? Addiction in simple language is anything that is more than required. So, if your child is indulging into gaming, PUBG per se, so there are certain signals that you can follow and you can realize the reasons ये चीजें क्यों हो रही हैं. पहली चीज तो ये समझना जरूरी है कि why these things are happening. The child is looking for guarantees, being the first main reason that we will talk about. आजकल जमाना इंस्टेंट नूडल्स का है. 2 मिनट में नूडल्स चाहिए. तो एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी एन इमीडिएट इफेक्ट ऑफ व्हाट वी थिंक. तो पहली चीज है कि गिव मी अ गारंटी दैट इफ आई स्टॉप प्लेइंग दिस गेम माय लाइफ विल बी इजी. या फिर ये गेम अगर मैं छोड़ दूं तो फिर आई जस्ट नीड दैट गारंटी कि मेरे लाइफ में कोई चैलेंजेस नहीं आएंगे. So, but then the point is exactly here that who will give you that guarantee? And that is what is important to understand here, that life does not run on guarantees. It works on probabilities, chances पे कि अगर मैं आज मेहनत करती हूँ तो ज्यादा chances हैं कि मैं आगे successful होंगी. So the second reason that is absolutely important to discuss is temporary escapism or temporary relief. क्या हो जाता है कि PUBG has become an eminent reason जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम्स जो लाइफ की हैं उनसे आप भागने लगते हैं. एंड इन गेम्स में कई लेवल्स हैं और जैसे जैसे आप ये लेवल्स पार करते जाते हैं यू गेट दीज रिवॉर्ड्स. और इन रिवॉर्ड्स जरूरी नहीं है कि ये सारे रिवॉर्ड्स फ्री हैं. सो यस, इट कुड बी अ होल इन योर पॉकेट. एंड ये वर्चुअल प्राइजेस जो आपको या अवार्ड्स जो आपको मिलते हैं ये आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, टेम्पररी सेंस ऑफ रिलीफ देते हैं, जिसकी वजह से आप यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू हैव बिकम अ विनर इन लाइफ. एंड यू स्टार्ट forgetting कि लाइफ में जब आप अपनी लौटेंगे there will be real problems that you will have to face and you will have to face and जिनसे आपको डील करना पड़ेगा. And when that does not happen, that is where you want to come back to the game because that is the only thing you feel which makes you feel like a king or a winner. And ये जो loot boxes हैं, that gives you a sense of gratification immediately. And जो एक realism है वो आप धीरे धीरे lose करने लगते हैं. So the next thing that is important to discuss here, parents, is that socialization. हम कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल और हम सबको एक कंपनी की ज़रूरत है, लोगों की ज़रूरत है. बट क्या होता है
इन टुडेज वर्ल्ड सोशलाइजेशन कट करना बहुत इजी हो गया है। आप अपना फोन खोलिए, लैपटॉप खोलिए, कंप्यूटर स्टार्ट कीजिए, टैब खोलिए, एंड यू आर जस्ट कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड। आपके सामने वो स्क्रीन है एंड दैट इज ऑल यू नो अबाउट। एंड आपके साथ कौन बैठा है, शायद कभी कभी आप उस चीज से भी फोकस खो देते हैं। द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस इज नोवेल्टी। हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ बीइंग अनयूजुअल। हम सबको लगता है दैट पबजी इज लिट। आजकल के टीनेज बच्चे ये लैंग्वेज जो स्लैंग है बहुत यूज करते हैं कि ये बहुत ही लिट है, यानी कि ये बहुत ही फैशनेबल है या एकदम हैपनिंग है जिसे कहते हैं। और बिकॉज यू आर अ यूथ, यू वांट टू पुट योर सेल्फ इन टू सिचुएशंस दैट इज हैपनिंग। तो आप फैशन के चक्कर में इस गेम में बेसिकली एंटर तो कर जाते हैं, बट निकलने का रास्ता आपको समझ नहीं आता। एंड इसी से जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिवनेस। कि हम सबको ये लगता है ना कि वी आर ऑल रनिंग इन अ रैट रेस, और मैं अपने दोस्तों से कहीं पीछे ना रह जाऊं, या मैं हमेशा आई शुड बी द रोल मॉडल इन द ग्रुप। तो क्योंकि आजकल ये चीज फैशनेबल है, तो मुझे कंपटीशन में रहने के लिए इस फैशन ट्रेंड को सबसे आगे बढ़ाना पड़ेगा। सो डू आई डू एवरीथिंग दैट लीड्स मी इनटू द ग्रुप। एंड ये चीजें जितनी भी हैं, ये डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इट इज वेरी इजीली अवेलेबल एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाई हम इस मैं कहूंगी चक्रव्यूह से हम निकल नहीं पाते हैं। इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू कम आउट ऑफ इट एज एन अडल्ट और एज अ टीनेजर। इवन दे अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ प्रॉब्लम, बट दे डोंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ इट। अगर अनामिका, इस एडिक्शन के वार्निंग साइंस क्या है जो पेरेंट्स ने नोटिस करने चाहिए और मिस नहीं करने चाहिए? पहली चीज जो समझनी जरूरी है, जो कि मैंने पहले भी कहा है, एकेडमिक डिविएशन। आप पढ़ाई से बिल्कुल नाता तोड़ने लगते हैं, वो एक मेजर कंसर्न पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि वो उन्हें दिखाई देता है। दे काइंड ऑफ ऑब्जर्व दैट द चाइल्ड इज नॉट स्टडिंग। बट उसके अलावा बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो आपको शायद पहले मिलते होंगे, बट क्योंकि मार्क्स कम आ रहे हैं, उसका फुटेज या मेजर फोकस ज्यादा जाता है। सो द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज योर हाइजीन इज कॉम्प्रोमाइज्ड। बच्चे शायद शाम को 4 बजे ब्रश करते हैं, 6 बजे नहाते हैं शाम को, एंड दे डोंट इवन रियलाइज कि उनकी लाइफ में रूटीन का कोई एस्पेक्ट ही नहीं रहा है। धीरे धीरे आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब होने लगते हैं। फूड साइकिल, आप लंच के टाइम डिनर, डिनर के टाइम ब्रेकफास्ट, एंड एटसेट्रा सब स्किप होता है। बाद में कर लेंगे, खाना बाद में खा लेंगे, ये डिस्कशन होने लगता है। उसकी वजह से आजकल लॉट ऑफ डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। और इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल ही एस्पेक्ट्स नहीं रह जाते, यहाँ मेंटल एस्पेक्ट भी ज्वाइन हो जाता है। क्योंकि आप ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, ना उन्हें बैलेंस कर पाते हैं। या तो बच्चा बेहद खुश है, या बेहद गुस्सा है, या बेहद दुखी है, या बेहद अपने अंदर है, ही स्टक इन हिज ओन वर्ल्ड। एंड पेरेंट्स को कभी कभी समझ भी नहीं आता कि बच्चा अपने कमरे में शायद कर भी क्या रहा है। एंड इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये एस्पेक्ट नजरअंदाज ना करें। इवन फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट, इंसोम्निया लॉकडाउन में बच्चों में बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। सो एंड व्हेन दे हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली एट नाइट, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू फंक्शन नॉर्मली इन द डे टाइम। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पे जरूर ध्यान दीजिए। So now we know why a person gets addicted. We know the warning signs. तो पेरेंट्स अपने बच्चे को इस एडिक्शन से बाहर निकलने में कैसे हेल्प करें? ओके, टू आंसर योर क्वेश्चन लीना, सबसे पहले तो पेरेंट्स मस्ट आइडेंटिफाई दीज वार्निंग साइंस जिनके बारे में हमने अभी बात की है। एंड ये स्टेप जितना कम डिले हो उतना अच्छा है, बिकॉज देन डीलिंग विद द प्रॉब्लम बिकम्स इजियर। दूसरी बात, अपने बच्चों पे एडिक्ट का लेबल लगाना, ठप्पा लगाना बंद करें।
दैट मेक्स देम फील मोर कंप्लेसेंट अबाउट द प्रॉब्लम. उन्हें लगता है जब अब ठप्पा लग ही गया है तो लग गया है, एंड देन आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट. दिस कैन वर्सन द प्रॉब्लम. आई अंडरस्टैंड एज पेरेंट्स, इस सिचुएशन में आपकी पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज यू सी योर चाइल्ड गेटिंग अफेक्टेड इन अ लॉट ऑफ unpleasant ways. Just begin with, it is important कि आप एज अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने बच्चों को दें. ये चीज एकदम से आप शुरू करेंगे तो इट मे नॉट बी बेनिफिशियल. तो जितने भी पेरेंट्स ये सुन रहे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू से दीजिए, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ लर्नड बिहेवियर. ये नहीं है कि अचानक से आपने आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एंड दे स्टार्ट फंक्शनिंग दैट वेज. और दूसरी चीज ये है कि स्पेशली द ग्रोइंग किड्स, आई वुड से, बार बार उन्हें बच्चा बच्चा एड्रेस भी करना ठीक नहीं है, बिकॉज उन्हें लगता है हम बच्चे हैं, हम कर ही क्या सकते हैं. और जहां वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना चाहते हैं वहां उन्हें चुप करा दिया जाता है, ऐसा उन्हें लगता है. सो दिस adds a little barrier to your communication with your child. और एक दिन में जब ये चीजें डेवलप नहीं होती तो इनको आप रिवर्स भी एक दिन में नहीं कर सकते. इट इज लाइक आई सेड, इट्स अ प्रोसेस, राइट. और दूसरी चीज ये समझनी जरूरी है दैट हम थेरेपी में इसे इरेशनल बिलीफ कहते हैं. इरेशनल का मतलब है जो चीज मुझे मेरे लक्ष्य तक, गोल तक ना लेके जाए. सो द पॉइंट इज दैट आपका गोल एज पेरेंट्स है कि आप अपने बच्चों की हेल्प करें या उनको इस एडिक्शन से दूर कर पाएं. लेकिन अगर उनकी प्रॉब्लम से आप फ्रस्ट्रेट होके अपना फ्रस्ट्रेशन उन पे ही निकाल रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को डील करना और मुश्किल होता जाएगा. It will add to the problem rather. So instead of helping your child, you will add to the problem. और हमें उनकी प्रॉब्लम में उनके साथ ड्रैग नहीं होना है. सो दैट इज वॉट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कनेक्ट होना जरूरी है. उसके लिए घर में डिस्कशंस होने बहुत जरूरी हैं. वो अक्सर आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट ट्राई टू मेक इट एन ओपन डिस्कशन जिसमें हर आदमी का ओपिनियन वेलकम हो. वो जितना शेयर करें, इट इज नॉट क्रिटिसाइज्ड एंड इमीडिएटली उसको पुट डाउन मत कीजिए. गिव इट अ थॉट कि शायद किसी वजह से वो बच्चा वो बात कह रहा है या वो टीनेजर वो बात कह रहा है. सो फोकस ऑन हैविंग एन ऑल राउंड कम्युनिकेशन विद इन द हाउस. ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें. एंड ये समझना जरूरी है कि हो सकता है कि वो भी अपनी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन चाह रहे हों और वो भी चाह रहे हों कि इस एडिक्शन से वो दूर हो पाए, लेकिन उन्हें भी कोई जरिया नहीं मिल रहा है. अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे एज पेरेंट्स, तो दे विल बी स्टक हियर. एंड अगर वो कम्युनिकेशन, वो डिस्कशन उन्हें मिलता है, वो सपोर्ट उन्हें मिलता है, देन इट विल बी इजियर फॉर देम टू मूव आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम. एंड probably they will enjoy this game as a game. एंड ये उनकी जिंदगी का बस एक छोटा सा हिस्सा होगा, पूरी जिंदगी नहीं होगी. सो इन अ वे योर सपोर्ट विल एड to a lot of solution in this problem of addiction. Also, अगर आपको लग रहा है कि ये तो नई प्रॉब्लम है, हमारे जमाने में नहीं थी, तो इट इज गुड टू टेक अ प्रोफेशनल अप्रोच. किसी प्रोफेशनल को रीच आउट कीजिए, संपर्क कीजिए, एंड एक ऑर्गेनाइज तरीके से, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए. बिकॉज तो पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर ये टिप्स यूजफुल लगी हो, तो जेनेक्स पेरेंटिंग के इस वीडियो को 5 पेरेंट्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और आगे आने वाले वीडियोस के लिए जेनेक्स पेरेंटिंग को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन में इंटरेस्ट है तो स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पे आप मिस अनामिका मिश्रा के साथ संपर्क कर सकते हैं. थैंक यू अनामिका जी. थैंक यू एवरीवन.